नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, जब किरतपुर प्रखंड हमें आमंत्रित किया गया, वहां की स्थिति देखकर हमें लगा कि कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति है, क्योंकि वहां पर 8 पंचायत के में से 7 पंचायत के मुखिया वहां मौजूद थे, कई जनप्रतिनिधि भी थे, पंचायत प्रतिनिधि भी थे। सवाल था कि वहां के लोगों को पहले मालूम नहीं था कि गजट के अनुसार झगड़ुआ है। हम पूरे परिस्थिति पर लगातार हम आपको दिखला रहे हैं। अभी भी वहां पर धरना पर बैठे हुए हैं, वहाँ के प्रमुख हैं, वो जो जिला परिषद के सदस्य हैं, पूनम देवी, उनकी अध्यक्षता में चल रहा है। तो वहाँ सभी अगर राजनीतिक दल से कहें तो वहाँ पर हैं। हमारे साथ खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी जी हैं और वहाँ के विधायक भी हैं, और लगातार इस पर अपनी निगाहें भी रख रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख से आमरण अनशन पर वहाँ के प्रमुख और वहाँ के और जनप्रतिनिधि बैठे हैं। वहाँ के मालूम होगा वहाँ की स्थिति के बारे में। वहाँ का हम लोग पल पल जानकारी ले रहे हैं, और जिन्होंने भी इस अनशन में शामिल हुए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो लोग गाइड हो रहे हैं। और खेदजनक बात यह है कि उन्हीं लोग के कहने पर हमने जिलाधिकारी से बात करके टीम का गठन करवाया था, और झगड़ुआ को जो है उस प्रखंड के लिए नोटिफिकेशन भी उसी गांव का किया हुआ है। लेकिन ज़मीन का अभाव था। एक तो कोसी प्रोजेक्ट का पुनर्वास का ज़मीन है, जहाँ से एनओसी मिलना बड़ा कठिन है। दूसरा, जो निजी ज़मीन लोग दिखा रहे हैं, वो निजी ज़मीन वाले लोग लिख करके दे रहे हैं कि हम अपना ज़मीन नहीं देना चाह रहे। तीसरा, कोई ज़मीन है जो लगभग 10 फीट गड्ढा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ज़मीन तो जो टीम का गठन हुआ था वो उसको देखा गया है, दूसरा रसियारी में देखा गया है, तीसरा जो बगरस में है वहाँ भी इन लोगों ने देखा है, और उन लोग का रिपोर्ट तैयार है। आजकल में रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें इन लोगों को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति का वो हमको लग रहा है कि आ रहा है। इन लोगों को जब लगा कि अब रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और प्रखंड बनने के दिशा में अब अंतिम चरण में है, तो इन लोगों ने अनशन पर जाने का फैसला लिया है। और इसका सूचना भी हम लोग को नहीं दिया गया कि हम लोग यह कदम उठा रहे हैं। तो हम लोग इन लोग से आग्रह भी करते कि चूँकि अब जब फाइनल स्टेज में है और बनने की स्थिति में है, तो इसमें किसी तरह का राजनीति करने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे कि अनशन वो लोग तोड़ दे, और चूँकि वहाँ बनना है तो बनेगा। और यह 94 का मामला, 1994 का मामला है। तो हम लोग तो 3 साल के अंदर जो भी संभव हुआ उस क्षेत्र के लिए, चाहे वह अनुमंडल भवन बिरौल का अपना नहीं था, वो 26 साल के बाद हम लोग स्वीकृत करवाए हैं। 26 साल में न जाने कितने जनप्रतिनिधि वहाँ हुए, और 26 साल में जो लोग बच्चे रहेंगे अब जवान हो गए होंगे। तो 26 साल के बाद हम लोगों ने अनुमंडल भवन बनवाया, अनुमंडल अस्पताल एन कैन प्रकार उन लोगों ने शुरू करवाया। लेकिन ना कोई वहाँ डॉक्टर है और ना ही कोई कर्मचारी है, ना ही भवन है। तो उसका भी हम लोग काम लगभग पूरा करवा रहे हैं। तो वो भी काम शुरू होने वाला है। नगर परिषद हम लोग उसको घोषित करवाए हैं। कुछ दिनों के बाद फिर उसका चुनाव होगा। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्री के लिए लोगों को बहेरा जाना पड़ता था, रजिस्ट्री ऑफिस करवाए हैं। सड़क के मामले में पूरे बिहार में वह क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ था, तो सड़क लगभग सभी जगह हम लोग बनवा रहे हैं। तो जब सारा काम हम लोग कर ही रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग अब कहाँ कहाँ लोगों को समझाते फिरेंगे। आम लोग जो भी जनता है इस बात को समझ रहे हैं। तो उन लोग को भी जो अनशन में शामिल है, उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि नाहक की राजनीति नहीं करें, जो अच्छा काम है उसमें सहयोग करें। उन लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी ने जो टीम तय किया था, जो डीडीसी की अध्यक्षता में, वो बहुत लंबे समय से उसको टालता जा रहा है। उस पर कोई राजनीतिक दबाव है, और राजनीति के तहत झगड़ुआ की जगह, जो कि गजट में झगड़ुआ दिया हुआ है, झगड़ुआ की जगह रसियारी बनाने की ये पहल है। नहीं, वो तो रिपोर्ट आज नहीं तो कल हमको लगता है डीएम को सौंप देंगे, और निर्णय लेने में हो सकता है उनसे विलम्ब हुआ हो। इसके लिए हम लोग से बात करना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि भाई इसमें जल्द से जल्द निर्णय लें। अब 1-2 दिन में वो सौंप देंगे। डीएम से भी हम लोग को बातचीत हुई है, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि जल्दी से इसको मुख्यालय भेजिए, फिर हम लोग वहाँ लग करके इसको जल्दी से करवाएंगे।
तो अब अंतिम उन लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ के विधायक थे, हम लोगों ने पूरा वोट दे करके उनको जिताया, लेकिन इस संबंध में उन्होंने यहाँ आकर हमसे बात करनी चाहिए था या हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए था या सही बात की जानकारी देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिया। इस संबंध में अनशन पर जाने से पहले हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया कि उन लोग का क्या डिमांड है और कब अनशन कर रहे हैं। हम लोग तो आपके माध्यम से जानकारी मिला है, अखबार के माध्यम से जानकारी मिला कि लोग अनशन कर रहे हैं और प्रखंड मुख्यालय के नाम पर अनशन कर रहे हैं, जो कि काम लगभग फाइनल स्टेज में है। तो हम लोग जो है अकारण कैसे बिना सूचना का कैसे चले जाएंगे, ये आप बताइए। अब अंतिम क्या है, अभी क्या झगड़ुआ में बनेगा, ये चीज़ अभी जो क्षण के आ रही सामने, क्या आश्वासन है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें आश्वासन की क्या आवश्यकता है? प्रखंड को भवन चाहिए, लोग को दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, इसका व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। और नोटिफिकेशन अगर झगड़ुआ का है तो प्राथमिकता झगड़ुआ को मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन अगर ज़मीन का अभाव होता है, अब रिपोर्ट क्या आएगा, चूँकि ज़मीन देखने के लिए डीडीसी गए थे, वो 3 जगह देखे, 3 जगह का क्या रिपोर्ट आता है, तो प्राथमिकता तो झगड़ुआ को ही दिया जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो फिर विभाग को ही लेना है। ग्रामीण विकास विभाग से बनेगा, वहाँ रिपोर्ट जाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग क्या निर्णय लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ भी बात करेंगे, मुख्यालय में भी सचिव से भी बात करेंगे, जब यहाँ से डीएम भेज देते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो इन लोग का मांग है वो पूरा हो जाए। आज उन्होंने ये कहा कि जब तक हमें कागज़ नहीं मिलेगा हम आश्वासन पर बात नहीं मानेंगे, चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन हम आज भी अनशन पर ही हैं और जब तक हमें पूरा कागज़ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये तो उनकी आज़ादी है और ये प्रशासन के जिम्मेदारी है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं, कब रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट ही देंगे, कोई प्रखंड तो बना के हाथों हाथ दे नहीं देंगे। तो ये तो उनकी जिद है, उस जिद में हम नहीं पड़ सकते। तो बता दें, लगातार वहाँ के विधायक रहते हुए मदन सहनी ने वहाँ क्षेत्र के विकास के लगातार कार्य भी किया है और लगातार इस पूरे किरतपुर प्रखंड बनाने के मुद्दे को लेकर के पैनी निगाहों से देख भी रहे हैं और जिलाधिकारी और डीडीसी से भी उन्होंने बात किया है, यानी कि हर स्टेट में जो कार्य डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी निगरानी कर रहे हैं। अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर यहाँ से मुख्यालय ही जाएगा, जब मुख्यालय जाएगा तो वहाँ वो किरतपुर प्रखंड के जो यहाँ से जो लेटर जाएगा उस लेटर के अनुरूप वहाँ कार्य करेंगे, ताकि वहाँ की जनता को राहत मिले और जो जनता ने सोचा है वो जनता का हित में वहाँ कार्य हो सके। और खासकर झगड़ुआ की जहाँ तक बात है, जिसको लेकर के आज काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उमड़े हुए हैं, उनको आश्वासन मिले कि झगड़ुआ में ही ये भवन बनना तय है। धन्यवाद। 3 दिनों से अनशन